Hello students, in this lecture we will present another proof of Euler-Maclaurin summation formula. This proof is also an independent proof. This proof is based on operator theory. The operators like differential operators are treated as symbolic variable. So let's see the proof of the Euler-Maclaurin formula by operator theory. तो प्रूफ देखिए ऑयलर समेशन फार्मूला का. दिस प्रूफ इज आल्सो एन इंडिपेंडेंट प्रूफ. इन दिस प्रूफ वी विल यूज ऑपरेटर्स लाइक शिफ्ट ऑपरेटर एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर. तो आप सभी जानते हैं कि शिफ्ट ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस में. EH fx is equal to f of x plus h. This is the shift operator. Now we will apply the shift operator on the function f, that is equal to f of x plus h. Now you can expand this function as टेलर एक्सपेंशन. ये टेलर एक्सपेंशन आप सभी को आती है. एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन. ओके, तो देखिए ये जो डेरिवेटिव है इसको हमने एज डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज किया. डी ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स. तो डेरिवेटिव को हमने क्या माना? डिफरेंशियल ऑपरेटर. तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, दैट इज, इसको आप मान सकते हो डी. तो हम क्या करें? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करें. मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिस ऑपरेटर इज बेस्ड ऑन ऑपरेटर थ्योरी एंड ऑपरेटर्स आर ट्रीटेड एज सिंबॉलिक वेरिएबल. ओके, तो डेरिवेटिव को हमने क्या किया? एज ए सिंबल यूज किया डी ऑफ एच. ओके, नेक्स्ट डी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इनटू एच स्क्वायर. ये ऑपरेटर जो है एज ए वेरिएबल यूज हो रहा है. डी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर एंड सो ऑन अप्लाइड एट एफ एक्स. ओके, तो ये देखिए क्या किया हमने, इसको यहां से एफ एक्स को बाहर निकाला 1 h और इसको d मान लिया डी एच. एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इसको डी स्क्वायर मान लिया सेकेंड डेरिवेटिव एंड अप्लाइड एट एफ एक्स. तो ये एक ऑपरेटर हो गया. दिस इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स. एंड देखिए अगर आप देखें इसको तो ये एक्सपेंशन किसका है? ये e रेज टू पावर x का एक्सपेंशन है. तो ये आपके पास एक्सपेंशन आ गया e रेज टू पावर एच डी अप्लाइड एट एफ एक्स. सो तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि ये जो शिफ्ट ऑपरेटर है applied at the function fx is giving the same value as e raised to power hd applied at fx. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो ये ऑपरेटर है ehd और ये eh है, दोनों ही fx के ऊपर क्या वैल्यू दे रहे हैं? सेम तरह से काम कर रहे हैं, सेम वैल्यू दे रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है? वी कैन assume that this operator and this operator are equivalent. These operators are equivalent. Okay. तो यहां से अगर हम इस ऑपरेटर का kth पावर कंप्यूट करें e एच रेज टू पावर k, तो ये क्या बन जाएगा? इसको आप k पावर करें यहां से, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? e रेज टू पावर k एच डी. तो समेशन को कैलकुलेट करेंगे. समेशन r रनिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 f ऑफ x प्लस आर एच. एक्सपेंड करते जाएंगे. r को 0 रखें तो एफ एक्स आएगा, r को 1 रखेंगे तो f ऑफ x प्लस एच आएगा, r को n माइनस 1 रखेंगे तो f ऑफ x प्लस n माइनस 1 h आएगा. ओके, नाउ जस्ट इसको रीराइट करते हैं एफ एक्स. देखिए ये आपका शिफ्ट ऑपरेटर है, शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाइड एट एफ एक्स. नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? एफ ऑफ एक्स प्लस 2h. उसको हम मान सकते हैं कि दिस इज शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाइड ट्वाइस एट एफ एक्स. कैसे? आप एक बार अप्लाई करें शिफ्ट ऑपरेटर, क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच. सेकेंड टाइम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस 2h. तो ये जो टर्म है इसको लिख सकते हैं शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाइड n माइनस 1 टाइम्स एट एफ एक्स. ओके, तो हमने इसको ऐसे लिखा. नाउ दिस इज इक्वल टू 1. EH को लिख सकते हैं EHD. ये हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, जो शिफ्ट ऑपरेटर है दैट इज इक्वल टू EHD. तो EH स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट हुआ? EHD स्क्वायर के. और EHn माइनस 1 किसके इक्विवेलेंट हुआ? EHD n माइनस 1 को इक्विवेलेंट हुआ. तो अप्लाइड एट fx. नाउ दिस इज योर ज्योमेट्रिक सीरीज 1 प्लस r स्क्वायर प्लस rn माइनस 1. ऐसी कोई सीरीज आपने देखी होंगी. तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई विद कॉमन रेशियो EHD. तो सम निकालें इसका ज्योमेट्रिक सीरीज का. EHD, दिस इज योर कॉमन रेशियो n माइनस 1 ओवर दिस वन EHD माइनस 1 इनटू fx. ओके, जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, इसलिए हमने यहाँ फर्स्ट टर्म को अवॉइड कर दिया. ओके, तो ये आपके पास क्या हो गया? ENHD माइनस 1 ओवर EHD माइनस 1 अप्लाइड एट fx. तो ये जो ऑपरेटर है इसको हम दोबारा लिख रहे हैं कैसे? ENHD ओवर HD इंटू HD ओवर EHD माइनस 1. ऐसा क्यों लिखा हमने?
क्योंकि ये देखिए आपको अगर इसको पहचाने तो ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल जनरेटिव फंक्शन की तरह है, x ओवर ई एक्स माइनस 1। और एक्सपोनेंशियल जनरेटिव फंक्शन से ये क्या आएंगे, बर्नौलीज नंबर आएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर बर्नौलीज नंबर को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ब्रेक किया। और जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इसको हम बर्नौलीज नंबर से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। अब इस टर्म को हम कंप्यूट करेंगे एच डी ओवर ई एच डी माइनस 1। ये बिल्कुल आपका एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन की तरह है। ओके, तो इसकी एक्सपेंशन हमने देखा था, जो बर्नौलीज नंबर वाला लेक्चर था, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। 1 माइनस एच डी बाई 2 प्लस समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी 2r बाई 2r फैक्टोरियल एच डी 2r। ये हमने एक्सपेंशन यूज किया किसका, इस फंक्शन का। दिस फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन। ओके, नाउ ये जो वैल्यू है इसको हम लास्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जहां पर हमने इसको ब्रेक करके लिखा था समेशन आर रनिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस आर एच। ओके, इसका एक्सपेंशन हमने देखा था, तो ई रेज टू पावर एन एच डी माइनस 1 ओवर एच डी था। ओके, इनटू में ये टर्म था हमारे पास, इस टर्म का हमने वैल्यू रख दिया यहाँ पर 1 माइनस एच डी बाई 2 समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी 2r बाई 2r फैक्टोरियल एच डी 2r अप्लाइड एट एफ एक्स। ओके, तो ये आपका ई एन एच डी तो आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट ऑपरेटर एन एच, क्योंकि आपका ई एच किसके इक्विवेलेंट था, शिफ्ट ई एच किसके इक्विवेलेंट था, ई रेज टू पावर एच डी। और ई एन एच किसके इक्विवेलेंट आया, ई एन एच डी आपका, ये आपका ई एन एच हो गया। ओके, माइनस 1 ओवर एच डी। तो ये जो एक्सपेंशन है ये आपका एज इट इज रहा। ओके, तो अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ से, ये जो ऑपरेटर है इसको अप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर। ओके, तो देखिए कैसे, ये जो टर्म है इसको आपने यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ई एन एच माइनस 1 ओवर एच डी। सिमिलरली ये जो ऑपरेटर है इसको आपने इसके साथ कंबाइन किया, तो देखिए ये एक दूसरे का इनवर्स हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, ई एन एच माइनस 1 ओवर 2। ओके, तो सिमिलरली ये जो ऑपरेटर है ये मूव करेगा समेशन के अंदर भी, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी 2r बाय 2r फैक्टोरियल। तो ये जो ऑपरेटर है ये आपका अब यहाँ पर वर्क करेगा, ई एन एच माइनस 1 एच डी 2r एच डी। देखिए है तो ये ऑपरेटर, बट बिहेव कैसे कर रहे हैं, वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पर, तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं इनको सिंबॉलिक वे में। तो ये आपके पास एच डी 2r माइनस 1 अप्लाइड एट एफ एक्स। ओके, अब हम ये टर्म कंप्यूट करेंगे। देखिए ये भी ऑपरेटर है सारे, ये अब किसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, एफ एक्स के ऊपर। तो बारी बारी से अप्लाई करेंगे, इनको ओपन करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, ई एन एच माइनस 1 ओवर एच डी को अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, एफ एक्स के ऊपर। ओके, तो ये मैंने क्या किया, 1 ओवर एच डी को एज इट इज लिखा, और ये जो ऑपरेटर है इसको हमने एफ एक्स के ऊपर अप्लाई किया है, यानी शिफ्ट ऑपरेटर को अप्लाई करें एफ एक्स के ऊपर। ई एन एच है तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक्स प्लस एन एच पर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस 1 एफ एक्स, तो ये आपका माइनस एफ एक्स हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम, एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है इंटीग्रल कैलकुलस का, जो बेसिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो ध्यान से समझिएगा इस थ्योरम को, कि इफ स्मॉल f एंड कैपिटल F बी टू फंक्शंस डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल AB सच दैट f डैश x इज इक्वल टू fx। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो फंक्शन है स्मॉल f एंड कैपिटल F, इनमें जो ये कैपिटल F है इसका जो डिफरेंशियल है दैट इज इक्वल टू fx। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्रिमिटिव ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो कैपिटल F क्या हुआ, स्मॉल f का प्रिमिटिव हुआ। तो देखिए अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं यहाँ पर, f डैश x को इंटीग्रेट करूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ fx आ जाएगा। ठीक है, बट आपको पता है कि जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है वो एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, fx बचेगा, और मैं इसमें लिमिट पुट करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो मेरे पास fb माइनस fa आ जाएगा। एक बार दोबारा समझिए कि अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं, यहाँ भी इंटीग्रेट करूं और यहाँ भी इंटीग्रेट करूं, कहां से कहां तक, a से b तक। ठीक है, तो ये तो आपका इंटीग्रल रह जाएगा a टू b fx dx, और ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव इनवर्स होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास क्या बचेगा, fx बचेगा। आप उसमें क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट fb माइनस fa। ओके, तो इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस को हम प्रूफ में यूज करेंगे, इस थ्योरम का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ से एक चीज क्लियर है कि जो स्मॉल f है उसका इंटीग्रल अगर आप करें तो कैपिटल F आएगा,
और उसमें ये जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी दैट इज एफ बी माइनस एफ ए। तो देखिए ये जो फंक्शन है इसके ऊपर अगर मैं ऑपरेटर लगाऊं ई एन एच माइनस वन, तो अभी आपने लास्ट स्लाइड में देखा, तो ये आपके पास क्या आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो x प्लस एन एच क्या है आपका b है और x क्या है a है, तो ये आपका ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा 1/h x2 x प्लस एन एच एफ टी डी टी। ओके, तो देखिए अब हम दूसरी टर्म कंप्यूट करते हैं ई एन एच माइनस 1/2 एफ एक्स। तो पहले अप्लाई ई एन एच को अप्लाई करेंगे एफ एक्स के ऊपर, तो ये आ गया आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच माइनस एफ एक्स बाई टू। सिमिलरली ई एन एच माइनस वन को अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, एफ एक्स के ऊपर, विद एच डी रेस्ट पावर 2r माइनस वन। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो h है h 2r माइनस वन को बाहर निकाल लिया, तो देखिए ये क्या बन गया डी 2r माइनस वन। डी 2r माइनस मीन्स ये आपका 2r माइनस वन डेरिवेटिव हो गया किसका, f का। तो ये आपके पास हो गया डेरिवेटिव 2r माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ f। और देखिए ये ई एन एच क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा, तो ये आपके हो गया x प्लस एन एच माइनस वन एज इट इज रखेगा इसको माइनस एफ एक्स डेरिवेटिव 2r माइनस वन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, तो पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई किया एफ एक्स के ऊपर, फिर शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया, तो ये हमारे पास ये टर्म्स आ गई। ओके, नाउ अब ये जो इक्वेशंस हैं 2 3 4 इनको हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस वन एफ ऑफ एक्स प्लस आर एच। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने इक्वेशन 2 3 4 से, तो 1/h x2 x प्लस एन एच एफ टी डी टी। ये आपने इक्वेशन 3 का यूज किया और ये इक्वेशन 4 का यूज किया। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया नेट रिजल्ट। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो x है इसको हम रिप्लेस कर देंगे वेरिएबल a से। देखिए ये डमी वेरिएबल होते हैं, आप x की जगह a रखेंगे तभी रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा आर रनिंग फ्रॉम 0 टू n माइनस वन एफ ऑफ a प्लस आर एच। ये हमने इसलिए किया क्योंकि आपका जो जनरल फॉर्म है वो a भी इंटरवल के ऊपर ही लेते हैं, तो इसलिए हमने इसको x की जगह a से रिप्लेस कर दिया, a प्लस आर एच इज इक्वल टू 1/h a टू a प्लस एन एच माइनस 1/2 f of a plus nh माइनस f of a plus summation r running from 1 to n b 2r by 2r factorial h 2r minus 1 2r minus 1 a plus nh f of 2r minus। I think this is the easiest proof, so you can learn this and memorize this। ठीक है, तो ये हमने दोबारा किसी और नोटेशन में लिखा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f at the point a is denoted by ya, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a plus h is denoted by y of a plus h। तो सिमिलरली हमने इसको रिप्लेस कर दिया, समेशन r रनिंग फ्रॉम 0 टू n y ऑफ a प्लस आर एच 1/h a टू a प्लस एन एच आपका एंड पॉइंट हो जाएगा b b f t dt प्लस 1/2 y a प्लस y b, दिस इज योर y b माइनस y a। और ये आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले लेक्चर में उसमें कुछ ऐड किया था और सब्ट्रैक्ट किया था, तो आपका ये वाला फॉर्म आ गया था प्लस आर एन, वेयर आर एन इज योर दिस रिमाइंडर टर्म्स using exponential generating function। So this is the proof of the Euler summation formula। Now we will discuss some numerical examples। देखिए जो Euler summation formula है इसको अगर आप ध्यान से नोट करेंगे तो इसमें दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एक तो आपके पास इंटीग्रेशन होता है और दूसरा क्या होता है समेशन। तो आप इसको अगर एक बार दोबारा लर्न करने की कोशिश करें कि Euler summation formula के अंदर दो टर्म्स आती हैं, एक तो समेशन आता है और एक इंटीग्रेशन आता है। तो ये इसका एप्लीकेशन बन जाती है कि जो ऑयलर समेशन फार्मूला है उसको आप यूज कर सकते हो सीरीज का सम फाइंड आउट करने के लिए भी और इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए। तो हम दोनों एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, पहले हम ऑयलर समेशन फार्मूला से सीरीज का सम फाइंड आउट करेंगे और फिर दूसरे एग्जांपल में हम ऑयलर समेशन फार्मूला से इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द सम ऑफ 1/51 square plus 1/53 square plus 1/55 square plus 1 and so on plus 1/99 square। तो देखिए ऑयलर समेशन फार्मूला का यूज करने के लिए हम इस सीरीज को किसी फंक्शन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा fx इज इक्वल टू 1/x। देखिए स्क्वायर टर्म्स है तो हमने इसको 1/x² से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, कोई चिंता करने की बात नहीं है इसमें कि 51 स्क्वायर है, 52 नहीं है, 53 नहीं। इसको हम क्या करेंगे, इंटरवल को इसी तरह से स्पेस कर लेंगे। तो हमने इनिशियल टर्म क्या मान ली 51 और एंड टर्म क्या मान ली 99। ठीक है, दो का डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटरवल 51 टू 99 है इसको इक्वली डिवाइड करेंगे विद डिफरेंस 2। दो का डिफरेंस लेंगे पॉइंट्स के बीच में, फर्स्ट पॉइंट 51 होगा, नेक्स्ट पॉइंट 53 होगा, फिर 55 फिर 57 एंड सो ऑन। ओके,
तो हमने पार्टीशन किया ए बी का विद द लेंथ ऑफ द rth इंटरवल इज 2। ओके, तो समेशन फार्मूला क्या कहता है, समेशन r रनिंग फ्रॉम 0 to n f of a plus rh इज इक्वल टू 1 by h a to b fx dx plus 1 by 2 f of a plus f of b plus rn, where rn is computed by this formula। ओके, तो देखिए समेशन रनिंग 51 to 99 1 by x square इज 1 by 2, हम जस्ट अप्लाई करते जा रहे 1 by h, याद करें यहाँ पर क्या था आपका 1 by h था a to b fx dx प्लस 1 by 2 f of a प्लस f of b एंड सो ऑन, ये आपका 1 by 2 ये b1 बर्नौलीज नंबर आ गए आपके। तो जस्ट आपने क्या करना, वैल्यूज पुट करते जाना, हर चीज को हमने बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि व्हाट इज योर a, व्हाट इज योर b, व्हाट इज h। तो आपने जस्ट इसमें क्या करना, वैल्यू पुट किया और ये कंप्यूटेशन आपने कैलकुलेट किया। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो इसको आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है कंप्यूटेशन में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल गिव यू द बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन। ओके, तो दिस इज द सम ऑफ द सीरीज फ्रॉम 51 to 99 1 by x square। ठीक है, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी ऑयलर समेशन फार्मूला का, जिसमें हमने सम फाइंड आउट किया सीरीज का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ ऑयलर समेशन फार्मूला इज यूज्ड टू कंप्यूट इंटीग्रल। तो एग्जांपल 2 देखिए, इवैल्यूएट 0 to 1 dx over 1 plus x by ऑयलर समेशन फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर जो इंटरवल है आपका a to b 0 to 1 है, तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वली स्पेस्ड इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। h हमने क्या लिया, b माइनस a ओवर 10 इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड किया। आप चाहे तो उसको 5 इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हो, बस उससे क्या होगा कि जितना हम पार्टीशन में पॉइंट्स बढ़ाएंगे हमारा जो आंसर है वो ज्यादा क्लोज आएगा एग्जैक्ट आंसर के। अदरवाइज अगर आप मान लो यहाँ पर 5 भी करते हैं तो आंसर गलत नहीं होगा, बट वो उसमें एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन बढ़ जाएगा। ओके, तो अगर आप कंप्यूटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ 5 भी ले सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट दैट आप जितना फाइन पार्टीशन लेंगे उतना रिजल्ट आपका एक्यूरेट आएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया, h को 1 माइनस 0 बाय 10 लिया 0.1। ठीक है, तो फंक्शन आपका क्या हुआ 1 over 1 प्लस एक्स। ओके, तो ऑयलर समेशन फार्मूला का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। f डैश x फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया माइनस 1 over 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया माइनस 2 over 1 प्लस एक्स क्यूब, एंड थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया माइनस 6 over 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो देखिए ऑयलर समेशन फार्मूला का है ये a to a plus nh by dx। देखिए आपने बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखना है, कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने इसको अलग अलग फॉर्म में क्यों लिखा है, या बस जस्ट आप इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखें तो आपका आंसर बड़े इजीली आ जाएगा। कई बुक्स में इसको बड़ा टिपिकल करके लिखा होता है, तो इसलिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, जस्ट आप फार्मूला को याद रखें, क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं, जस्ट जो जो हमने जैसे जैसे प्रूफ में किया वैसे वैसे लिखें इसको। तो देखिए दिस इज h by 2 ya प्लस yb, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, h by 2 ya प्लस yb। ठीक है, एंड h इंटू वाई ए प्लस एच वाई ए प्लस 2h y ऑफ a प्लस n माइनस 1h प्लस rn। तो h देखिए हमारा क्या है 0.1 है, a क्या है 0 है, b क्या है 1 है, a प्लस b और क्या है आपका a प्लस nh को हम b भी कहते हैं, तो ये b है आपका b इज इक्वल टू 1। y ये क्या है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट a। तो फंक्शन आपका क्या है 1 over 1 प्लस एक्स, और a क्या है 0 है, तो पुट करें 1 over 1 प्लस 0 क्या आएगा 1। सिमिलरली y b क्या है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट b, b क्या है आपका 1 है, तो फंक्शन के अंदर क्या करें x की जगह 1 पुट कर दें, 1 over 1 प्लस 1 इज 1 by 2। सिमिलरली हमने क्या कैलकुलेट किया y ऑफ a प्लस h, y ऑफ a प्लस क्या h क्या आएगा 1 over x की जगह हम क्या पुट कर देंगे a प्लस h, a क्या है हमारा 0 और h क्या है 0.1, तो क्या पुट करेंगे 1 over 1 प्लस 0.1। ओके, तो ये आपका आ गया 1 over 1.1। सिमिलरली y ऑफ a प्लस 2h क्या है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट a प्लस 2h, a प्लस 2h क्या है 0 प्लस 2h यानी 2h, तो x की जगह हम क्या कर देंगे 2h पुट कर देंगे 1 over 1 प्लस 0.2, तो ये आ गया 1 over 1.2। ओके, इस तरह से हम सभी पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लेंगे n-1 तक। तो देखिए अभी इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं 0 to 1 1 over 1 प्लस एक्स dx। ये आपका h है 0.1 by 2, h by 2 ya
the value at the point A, yb. Okay, similarly this is your h 0.1, 1 over, this is the value of the function at the point a plus h, this is the value of the function at a plus 2h, and this is the value of function a plus n minus 1h, and this is the remainder term. ओके, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये आपका सिंप्लीफाई करके ये जो वैल्यू है 0.69369 आएगी। ओके, ये मैंने इसके वैल्यू निकाला है और Rn की वैल्यू हम अलग से निकाल लेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा लिखने में गलती रह गया कि आपके पास ये वैल्यू जो है, ये जो मैंने लिखा है, ये आपका ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू Rn को मैं अलग से निकाल लूंगा। Rn क्या आएगा, b2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल h इंटू yb डैश माइनस ya, b4 by 4 फैक्टोरियल। जस्ट आप इसको इसी फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी कंप्यूटेशन कैलकुलेट करने में। b2 का वैल्यू क्या है 1/6, तो 1/6 इंटू 2 क्या हो गया आपका 1/12, h क्या है 0.1, yb क्या है हम ही कैलकुलेट किया था हमने लास्ट स्लाइड में -1/2, और ya क्या है आपका ये वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू जस्ट आपने पुट करनी है। b4 by 4 फैक्टर, b4 क्या था आपका 1 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, h क्यूब क्या है, h आपका 0.1 है क्यूब, yb जस्ट आपने क्या करना, जो थर्ड डेरिवेटिव है उसमें आपने x की जगह b पुट करना, और b क्या है आपका 1। ठीक है, दोबारा नोट करें, y3b का मतलब क्या है, जो थर्ड डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट किया है वहां पर आपने x की जगह b पुट करना है, और b क्या है आपका 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी -6/24। सिमिलरली ya3 क्या है, थर्ड डेरिवेटिव में आपने x को a पुट करना है, a क्या है आपका 0। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये Rn आपका करेक्शन टर्म आ गया 0.004166। ठीक है, तो इसमें ऐड कर देंगे आप इंटीग्रल में। ठीक है, ये आपने जो वैल्यू निकाली थी ये आप इस पोर्शन का वैल्यू था, इसमें Rn आपने ऐड कर दिया, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल। होप that's all from my side. Hope you have enjoyed the lecture. If you enjoyed the lecture, please subscribe the channel. Thank you.